नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे आखिरकार कई दिनों बाद जेल से रिहा हो गए। उनकी रिहाई के बाद जेल के बाहर बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए उनका जोरदार स्वागत किया। जेल से बाहर आते ही चिंटू चौकसे ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब बीजेपी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, तभी उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। चौकसे ने आरोप लगाया कि यह सब एक सोची समझी राजनीतिक साजिश थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी माना है कि मुझे बिना ठोस आरोप के ज्यादा दिन जेल में नहीं रखा जा सकता। यह न्याय की जीत है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि जिन बच्चों के विवाद को आधार बनाकर उन्हें जेल में डाला गया, उस मामले को जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया गया ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। बाइट VO2। गौरतलब है कि भाजपा के कार्यकर्ता कपिल पाठक के साथ हुई मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और उनके साथियों पर हत्या का प्रयास का प्रकरण दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसमें न्यायालय में चले प्रकरण के बाद आज चिंटू चौकसे और उनके दो साथियों को जमानत मिल गई है। हाँ, कल दिनांक को डायरी तलब की गई थी, क्योंकि प्रकरण में काउंटर केस पंजीबद्ध था। दोनों डायरियां न्यायालय प्रस्तुत की गई थी। पीड़ित पक्ष भी जमानत के विरोध में उपस्थित हुआ था। पीड़ित पक्ष के वकील और पुलिस के PP भी उपस्थित हुए थे और गुण दोष के आधार पर कल दिनांक को 3 आरोपियों की जमानत माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई है। चिंटू चौकसे शामिल है, उसके 2 साथी दारान भी शामिल है। सबसे पहले ईश्वर का माता पिता का, दोस्तों का, परिवारजनों का आशीर्वाद है कि एक सरकार की बड़ी साजिश बहुत जल्दी विफल हो गई। इन्हें सोचा कि चिंटू चौकसे को जेल में सड़ा देंगे, लेकिन जाके राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिस तरीके से झूठे प्रकरण में फंसाने की कोशिश की गई, न्यायालय ने भी माना कि जो बंदा भंडारे में था, जो बंदा मौजूद नहीं है, कहीं सिंगल वीडियो फुटेज नहीं है, तो आप कैसे बंद रख सकते हो। उसी कारण आज छोड़ा गया। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, बस उसी का नतीजा था कि एक सामान्य सी धारा में एक बहुत बड़ी धारा को तब्दील करके मुझे जेल पहुंचाया गया। मेरे परिवार के लोगों पे, दोस्तों पे जो कहीं कोई मौजूद नहीं थे, उन सब लोगों के नाम डालकर ये साबित कर दिया कि अंधेर नगरी चौपट राजा है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलती है अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका अंत होना निश्चित है। अब क्या स्टैंड रहेगा पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जो आप आरोप लगा रहे थे, जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, उसके तहत कपिल पाठक पे अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, तो क्या अभी भी लड़ाई? मैं बोल रहा हूँ कि कपिल तो हमारी गली का छोटा सा बच्चा है, वो शिकार हो गया राजनीति का। ये सब राजनीतिक लोग उससे खेल रहे हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है कि कपिल कोई विषय है, कुछ है। हमारे घर में, गली में रहता, गली का बच्चा है, तो कोई विषय नहीं है कपिल से। निश्चित रूप से आने वाले समय में न्यायपालिका सब 307 भी ख़त्म करेगी और दूध का दूध पानी पानी हो। और जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश करी, आने वाले 2-3 साल में आप भी देखेंगे कि उनका सर्वनाश निश्चित है। विवाद किस लिए हुआ था? पूरा विवाद कहा जा रहा है कि आप भी स्पॉट पे मौजूद थे। निश्चित रूप से मैं तो किसी भंडारे में था और कोई आने जाने को, टैंकर खड़े करने को लेकर, बच्चे कपिल भी बच्चा है, मेरा बेटा भी बच्चा है, दोनों, इसको लेकर कोई विवाद हुआ। एक छोटा मामूली से विवाद को बड़ा तुल दिया, राजनीतिकरण करा कि कैसे भी करके पहले राजू को फंसाने की कोशिश करी, फिर मुझे फंसाने की कोशिश। लेकिन ऊपर वाला है, ऐसे थोड़ी फंस पाएंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।